अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आई हूं जो हर बंदा आराम से कर सकता है। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है वो बंदा भी आराम से कर सकता है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि ये आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं और मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगी। तो दोस्तों, हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, बस एक चीज की वजह से वो आगे नहीं बढ़ता कि ये बिजनेस करेंगे तो पैसे लगेंगे। और मेरी ये सोच है कि जो डर है वो दूर हो जाए। मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास लगन है और काम करने का जज्बा है तो मैं आपको ऐसे ऐसे बिजनेस बताऊंगी जिसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। बहुत सारे आपने मसाले के बिजनेस के बारे में आपने सुना होगा, समझा होगा, जानना होगा। अलग तरह से आप कैसे मसाले का बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आप उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, ये बात मैं आप लोगों से कंफर्म कर देती हूँ, ये बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि मसाले को आम तरीके से बेचना बहुत मुश्किल है। आजकल के दौर में आप आसानी से नहीं बेच सकते, लेकिन हाँ, अगर आपने कोई टेक्निक लगाई तो ज़रूर आप उसमें कामयाब होंगे और आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो करना क्या है मैं आपको वो समझा देती हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एक अलग चीज़ है और सेल एक अलग चीज़ है। अगर हम इस पर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एकदम इजी है कि जैसे आपसे लोग बोलते हैं कि आप ये मशीन खरीद लें और वो मशीन खरीद लें तो आप खरीद लोगे। बहुत इजी है और उससे प्रोडक्शन भी होने लगेगा। ये भी बहुत इजी है, ये सब कुछ आपके हाथ में है। कितना आप माल तैयार कर सकते हैं ये सब आपके हाथ में है। आप 2 मशीनें लगा लेंगे तो आपको और भी ज्यादा फायदा होने लगेगा। रॉ मटेरियल लाइए, इसमें कोई कहीं से भी कोई रुकावट नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही इजी फिल्टर है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है इसको सेल करना। अगर आप एक पाउच देखिए, बनाने को आप हजारों पाउच बना सकते हैं, लेकिन जब बात आती है सेल करने की तो आप एक पाउच सेल करके दिखा दो, वो बहुत बड़ा काम है। तो मेरी नज़र में अगर आपको बिजनेस करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा इजी है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है सेल करना। तो मैं आप लोगों को एक आइडिया बताऊंगी जिससे आप आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले ये करना होगा कि आपके आसपास जो होलसेल मार्केट है वहां से आप खड़ा मसाला लाइए। सबसे पहले 3 चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, हल्दी, धनिया और मिर्चें और ज़ीरा भी आप साथ रख सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें होगी। तो इसके बाद आपके आसपास जो होलसेल मार्केट है वहां से आप खरीद लाइए, थोड़ी थोड़ी मकदार में खरीद कर लाइए। फिर उसको पिसवाइए और खालिस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो पिसवाई का काम है, ये जो मशीन है, ये मत खरीदें। उसके बाद आप मार्केट से जार ले आइए। आप अपने नाम के, अपने ब्रांड के पैकेट्स वगैरह छुपवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो मार्केट से आप जार ले आइए। करना क्या है, एक ब्रांड जो स्टिकर है आप अपने जार पर लगा दीजिए, जो आपका ब्रांड है। तो स्टिकर छुपवाना बहुत इजी है, इसे छुपवाने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने ब्रांड का स्टिकर छुपवा लीजिए और इस बॉक्स के ऊपर लगा दीजिए। तो ये 250 ग्राम, आधा किलो का ही पैकेट रखिएगा। इसके बाद एक तो अच्छी बात ये है, इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे और ये सेव रहेगा। दूसरा, बहुत ही यूनिक ब्रांड सा लगेगा। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड लगना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। किसी भी चीज़ की कीमत उस प्रोडक्ट से पता नहीं लगती, बल्कि वो किस पैकिंग में है वो ज़रूरी है, वो किस तरह से पैक किया गया है वो ज़रूरी है। तो आप उसको अच्छे से पैक कर दीजिए। इसके बाद काम है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसके बाद ये है कि आप जिस भी शहर में रहते होंगे तो वहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उसमें आप ऐड दीजिए कि कुछ सेल्स के लड़के चाहिए। आपको मसाले के लिए सेल्स के लिए लड़के चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप उनको मसाले के लिए हायर करें। तो आप उनका इंटरव्यू लीजिए, फिर उसमें से सिलेक्ट कीजिए जो भी आपको अच्छे लगे। 10-5 लड़के। करना क्या है, उनको सबसे पहले ये बताना है कि आप सैलरी पर नहीं रहेंगे। वो जो भी आप माल सेल करेंगे उसमें उसका कमीशन होगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ये है कि जब वो सेल शुरू करेंगे तो सबसे ज़रूरी है उनको जितना भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो, जितना भी पैसे का प्रोडक्ट दे रहे हो, उससे उतने ही पैसों का उनको प्रोडक्ट देना है। उतनी सिक्योरिटी मनी भी चाहिए होगी शुरुआत में, क्योंकि पता नहीं वो कैसे हैं, क्या हैं, कि वो वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। आप जितना उनको प्रोडक्ट दे रहे हो उनके बैग में उतने की सिक्योरिटी मनी या सिक्योरिटी के लिए वो कुछ भी दे सकते हैं, जो भी XYZ जो भी उनको देना है।
जिससे आप मुतमिन हो जाएं कि ये भागेंगे नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस ले लो उनका, कुछ भी XYZ ले लो जो आपका नुकसान ना हो। तो उसके बाद आपने वो पैकेट दे दिए, हल्दी, धनिया, मिर्चें, कुछ भी, और आप उनसे बोलो कि ये आप शॉप पे सेल करो या कस्टमर को सेल करो, आपसे मतलब नहीं है। इतने किलो आप शाम को सेल करेंगे और जो मुनाफा होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ये मार्केटिंग क्या करेगी जब आपका देख के ब्रांड लग ही रहा है और है भी, आपने उसे बड़ी मेहनत और जुनून से बनाया है, तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बनाई है, मतलब दिख भी रहा है और उसके अंदर अच्छी चीज़ भी है और मार्केटिंग का ये तरीका है। तो जब आप डोर टू डोर सेल करेंगे तो जो आपको कोई लॉस नहीं होता, तो वो जितना सेल करेंगे उतने आप उनसे पैसे ले लोगे। इस तरह से आपको मार्केटिंग करनी है, आस्ता आस्ता इसकी सेल बढ़ती जाएगी, फिर आप मार्केट में पूरा कब्जा करते जाएंगे। अगर आपका अच्छा चलने लगे तो आप और लड़के लाइए। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि क्वालिटी जो है तो प्राइस आपको ज़रूर मिलेगा। आप उस पर मत घबराइए कि प्राइस नहीं मिलेगा। तो सेलर का ये है कि आप सीधे रिटेलर से मिल लें। तो हर घर में इसकी ज़रूरत है। जब पता चलेगा कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, और कुछ उसमें ये भी रखिए कि अगर आप 4 पैकेट लेते हो 1 पैकेट फ्री है। तो मैंने आपसे 250 ग्राम से नीचे की बात ही नहीं की, उससे नीचे बेचना ही नहीं है। जब भी किसी चीज को बेचना है तो 250 ग्राम बेचना है और 2-3 डिब्बे जरूर खुले दीजिए ताकि वो फील कर सकें कि आपके अंदर ये प्रोडक्ट कैसा है, कैसा माल है। ये भी दीजिए, आप उसे खोल के दिखा दीजिएगा कि ऐसा ऐसा माल है। फिर जब एक बार आपका ब्रांड चल पड़ेगा, फिर लोग आपको जानने लगेंगे। जब आपको लोग जानने लगेंगे तो उस शहर में, जिस शहर में आपने अपना ब्रांड भेजा है, आप उस शहर के किराना स्टोर पर भी अपना माल रखवा सकते हैं। ऐसी ही होती है मार्केटिंग, ऐसे ही आप आस्ता आस्ता ग्रो करोगे। लेकिन आपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपको अपनी पूरी एनर्जी मार्केटिंग में लगानी है। जब आपकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आप कुछ भी करो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें या जहां से चाहे हल्दी लाएं, जहां से चाहे मिर्चें लाएं, लेकिन अभी नहीं, अभी आपने लोकल एरिया से स्टार्ट करना है। मैंने जैसे आपको बताया ऐड देने का, वैसे आप ऐड दीजिए, ऐड देकर आगे बढ़ाइए काम को, और मुझे लगता है कि आपका ये काम बहुत अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो मैं और लाऊंगी जो मसाले के बारे में होंगी और हर तरह से मैं आपको समझाऊंगी, छोटी जॉब के लिए, बड़ी जॉब के लिए, कि कैसे बड़ा काम आप कर सकते हैं मसाले का। और तरह तरह से देखिए, हर बिजनेस के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उस बिजनेस को करने के लिए ये बहुत यूनिक तरीका लगा जो मैंने आपको बताया। फिर भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस के तरीके हैं जो मैं आपको मसाले से रिलेटेड बताऊंगी, जो आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छे होंगे, जानकारी के लिए अच्छे होंगे। आगे मैं आपको बहुत सारी हेल्प करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।